Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 8 profit, loss and discount of class 8 mathematics. So let's start the video from some basic concept related to the profit and loss. First, what is the cost price? In short form we can write as a CP. CP means cost price. The price at which an article is bought. Selling price SP, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. अब यहाँ पे समझिएगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस किया जा रहा है. तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको या तो अपने आप को एज ए शॉपकीपर या अपने आप को एज ए कस्टमर सपोज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको बात समझ में आएगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बारे में मालूम करेंगे. पहले सपोज़ कर लीजिए आप एज ए शॉपकीपर हैं, ठीक है, आपकी एक शॉप है. तो आप अपनी शॉप से जो भी चीज़ों को बेच रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, तो उसको कहीं से आपने भी तो ख़रीदा होगा, तभी अपनी शॉप पे रख के सेल कर रहे हैं. तो आपने उसको जितने का ख़रीदा था वो प्राइस आपका कहलाता है एज ए कॉस्ट प्राइस. और आपने सामने वाले कस्टमर को किसी भी सामान को जब सेल किया तो उसका प्राइस जो होगा वो एज ए सेलिंग प्राइस होगा. तो जाहिर सी बात, जब आप कोई सामान ख़रीद के लाते होंगे तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके आप कस्टमर को सेल करते होंगे. तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कम होगा इन कंपेयर टू सेलिंग प्राइस. लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जो भी पैसा आपका लगा होगा उस सामान को ख़रीदने में और आपने कस्टमर को जब सेल किया होगा तो वो कुछ डिस्काउंट उसको दिया होगा या उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, तब आपने सेल किया होगा तो उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगी. तो दो तरीक़े से यहाँ पे बातें होंगी, या तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम होगी और सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये माना जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ. और अगर से सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये माना जाएगा आपको लॉस हुआ. तो अब सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैसे समझ लेते हैं क्या क्या होगा. सपोज़ आपकी एक शॉप है ना, आपने इस शॉप पे कोई एक सामान रखा हुआ है जिसकी कॉस्ट कुछ है. तो इसकी कॉस्ट सपोज़ कर लीजिए आपने, ये आपकी शॉप है, इस शॉप में आपने कोई सामान रखा हुआ है जिसकी कॉस्ट कुछ है. तो अभी इस सामान की जो भी वैल्यू होगी, जितने में आपको ये सामान मिला होगा, वो एज ए कॉस्ट प्राइस होगी. सपोज़ हम कर लेते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस वैल्यू है 100 रुपीज़. क्लियर. कोई कस्टमर है जिसको आपने इस सामान को सेल कर दिया. तो जब आपने कस्टमर को उस सामान को दिया होगा तो कुछ आपने उस सामान का एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया होगा, जो आपकी वैल्यू है उसमें कुछ पैसे आपने ऐड करके बढ़ा के लिए होंगे कस्टमर से. तो ये 100 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी. सपोज़ आपने इससे 120 रुपीज़ कस्टमर से लिया, इसको दे दिया, तो सेलिंग प्राइस 120 होगी और कॉस्ट प्राइस आपकी एज ए 100 रुपीज़ होगी. तो यहाँ पर कितने रुपीज़ का डिफरेंट आ रहा है? 20 रुपीज़ का. तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है. अगर से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा. अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो सामान था वो पुराना हो गया है या आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो उसकी जो भी वैल्यू थी, जाहिर सी बात, अगर फैशन ख़त्म हो गया है, या जैसे सपोज़ कर लीजिए आपके शॉप स्वेटर है, शॉप में स्वेटर है या कोई विंटर सीज़न का कोई भी सामान है, उसको जब आप सीज़न के बाद सेल करिएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो अब जब आप उसकी वैल्यू कम हो गई, आपने उसको सेल किया, तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि सीज़न में मिलती. ऑफ सीज़न में वैल्यू कम हो जाएगी. तो सपोज़ 100 रुपीज़ का सामान था, आपने उसको सेल कर दिया 70 रुपीज़ में. तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू थी, आपने उससे कम वैल्यू पे उस सामान को सेल किया है, तो यहाँ पर जो होगा वो लॉस होगा. तो प्रॉफिट कब होगा? जबकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा हो इन कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस. और लॉस कब होगा? जबकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम हो इन कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस. ठीक है. अगर ज़्यादा पैसा कस्टमर से ले रहे हैं तो प्रॉफिट है, अगर कम पैसा कस्टमर से ले रहे हैं तो लॉस है. इस तरीके से आपका प्रॉफिट या लॉस मालूम हो जाएगा. लेकिन हमेशा डिफरेंस निकालेंगे, जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको कम से माइनस करके. तो SP माइनस CP करेंगे तो प्रॉफिट मालूम हो जाएगा, और CP माइनस SP करेंगे तो लॉस मालूम हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी पैसा ज़्यादा है उसमें से कम पैसे को माइनस कर दे तो प्रॉफिट मालूम होगा. यहाँ पर जो पैसा ज़्यादा है उसमें से कम पैसे को माइनस करेंगे तो लॉस हो जाएगा. तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि CP की वैल्यू ज़्यादा है या SP की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है या
सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि प्रॉफिट मिलना है या लॉस मिलना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमको प्रॉफिट या लॉस मालूम हो जाएगा। एक स्टेप और है, इसी के बाद जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात करेंगे तो उसमें एक फॉर्मूले का यूज़ होगा, उसके बारे में हम लोग जब टॉपिक आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए आपकी बुक में जो पॉइंट दिए गए प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड वो सारे फार्मूलेज यहाँ पर है। प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी एंड लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो जाहिर सी बात प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है इसलिए एस पी माइनस सी पी हुआ, और लॉस में सेलिंग प्राइस कम होता है इसलिए सी पी माइनस एस पी हो रहा है। तो जाहिर सी बात जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से कम को माइनस करेंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 एंड लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी उसको सी पी से डिवाइड कर देंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट मालूम होगा, और जो लॉस की वैल्यू मिलेगी उसको भी सी पी से डिवाइड करेंगे। दोनों कंडीशन में डिवाइड किससे करते हैं? सी पी से। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट अपॉन सी पी एंड लॉस अपॉन सी पी दोनों कंडीशन में सी पी ही आएगा अपॉन में। ठीक, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो। उसके बाद सेलिंग प्राइस मालूम करना है। इन केस अगर आपको कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट मालूम है तो ये रिलेशन लगेगा, एंड लॉस परसेंट मालूम है तो सेलिंग प्राइस के लिए ये रिलेशन लगेगा। वैसे ही कॉस्ट प्राइस के लिए भी ये तो डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास गिवन है इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8A। ओके, इट इज़ जो एक्सरसाइज 8A। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक एक चीज़ को नोट करते जाइए। उसके बाद ये देखिए कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, सी पी या एस पी। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में से क्या मालूम है, क्या दिया है, क्या मालूम करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहले शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद जो मेथड होगा उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। अ पर्सन परचेज्ड अ चेयर फॉर 700 रुपीज़, स्पेंड 170 ऑन इट्स रिपेयर एंड 30 रुपीज़ ऑन द कॉटेज। If he sold the chair for 1080, what is his gain %? अच्छा, तो अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा। सपोज़ आपको कोई सामान, जैसे यहाँ पर है ना 700 रुपीज़ एज ए चेयर की कॉस्ट प्राइस है, तो अब वो सामान आपकी शॉप तक पहुँचने में या सेल करने से पहले पहले आपने जितना भी खर्च किया होगा उसकी रिपेयरिंग पे, मेंटेनेंस पे, डेकोरेशन पे, फेयर पे, कॉस्ट जहाँ जहाँ पे, कोरियर पे, जो भी जैसे भी आपकी शॉप तक वो पहुँचा है, सेल होने से पहले पहले जो कुछ भी आपका खर्च होगा वो एज ए कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ये ना 700 रुपीज़ है, ये आप लोगों ने देखा होगा। सपोज़ आपकी कोई शॉप है, आपने किसी ऑनलाइन शॉपिंग से किसी सामान को ख़रीदा, वो आपकी शॉप तक आया बिकने के लिए। अब जाहिर सी बात जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी, प्लस कोरियर चार्ज होगा, डिलीवरी चार्ज होगा, जीएसटी होगा, ये सारी चीज़ें ऐड करते करते जो भी वैल्यू होगी वो जाके आपकी एज ए कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि कॉस्ट प्राइस अगर 700 रुपीज़ है और हमने चाहे जितना खर्च कर दिया हो कॉस्ट प्राइस अभी 700 ही रहेगी, ऐसा नहीं। बेचने से पहले पहले आप उस सामान पर जितने पैसे खर्च कर चुके होंगे वो सारे पैसे आपके एज ए कॉस्ट प्राइस में जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 700 रुपीज़ तो उसकी कॉस्ट है, और उसने स्पेंड किया रिपेयरिंग पे 170 रुपीज़, कॉटेज पे 30 रुपीज़, तो ये सारी चीज़ें आपके एज ए कॉस्ट प्राइस में आ जाएंगी। यानी कि 700 प्लस 170 प्लस 30, 170 प्लस 30 इज इक्वल टू 200, 700 900 रुपीज़ एज ए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। एंड सेलिंग प्राइस 1080 है, यानी कि 1080 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हमको मालूम हो गई, सेलिंग प्राइस मालूम हो गई, हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। जब प्रॉफिट निकल आया तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, गेन या गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, दोनों वर्ड सेम है, बस वो वर्ड चेंज है बट मीनिंग सेम है। गेन एंड प्रॉफिट आर सेम। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं एक साथ। ठीक है ना? तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो गई, 700 रुपीज़। ये तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू थी, प्लस जो हमने उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किया है वो पैसे आएंगे, प्लस कॉटेज के लिए जो पैसे खर्च हुए, ये सारी चीज़ें हमारी एज ए कॉस्ट प्राइस में आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपकी, 900 रुपीज़। क्लियर? तो ये एक काम हो गया हमारा कि उस सामान की जो भी सेल किया जा रहा है शॉप से उसकी वैल्यू 900 रुपीज़ होगी। एंड सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस दिया गया है 1080 रुपीज़। दो चीज़ें मालूम हो गई।
तो सबसे पहला काम तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपकी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, क्योंकि ये 900 रुपीज़ आपकी कॉस्ट आई थी, जबकि 1080 रुपीज़ आपने सेलिंग प्राइस एज ए गेन किया है। तो गेन परसेंट हमको निकालना, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, गेन फाइंड करिए। प्रॉफिट कितना हो गया, SP माइनस CP, दोनों वैल्यू को डिफरेंस निकाल दें। 1080 माइनस 900 रुपीज़ इज इक्वल टू 180 रुपीज़। क्लियर, ये आपका हो गया एज ए गेन। अब गेन परसेंट के लिए बोला था, चाहे गेन परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना, दोनों कंडीशन में जो डिवाइड करेंगे वो CP से करेंगे। CP आपका 900 रुपीज़ है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP, गेन अपॉन CP इंटू 100। ये मेथड अप्लाई करना है। लॉस परसेंट होता तो लॉस अपॉन CP होता। अब इसमें ला के वैल्यू पुट कर दीजिए, 900 रुपीज़ अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। बाकी कैलकुलेशन आपका अपना है, आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहें। 0 कैंसल विद 0, 18 5 90, सो 5 इंटू 100, 500 सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। गेन आपका 180 रुपीज़ है ना, तो ये मिस्टेक है। 180 रुपीज़ एज ए गेन, CP 900 इंटू 100, ये सही है। ठीक है, 20 कैंसिल विद 20, 9 2 80, सो 20% एज ए गेन। सॉरी ये मिस्टेक थी मेरी, हमने बाय मिस्टेक ऊपर CP रख दिया तो नीचे गेन परसेंट था। तो गेन अपॉन CP इंटू 100, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको गेन परसेंट मिल जाएगा 20%। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रमेश बॉट 10 साइकिल्स फॉर 500 रुपीज़ ईच। अब देखिए, उसने जो साइकिल परचेज़ किया उसमें एक की वैल्यू 500 है, और उसने वैसे कैसे कितनी साइकिल ख़रीदी है, 10 साइकिल। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 500। ही स्पेंड 2000 रुपीज़ ऑन द रिपेयर फॉर ऑल द साइकिल्स। ही सोल्ड 5 ऑफ देम फॉर 750 रुपीज़ ईच एंड रिमेनिंग एट 550 रुपीज़ ईच। वॉट इज़ द टोटल गेन आर लॉस परसेंट। अभी इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने जो एक साइकिल थी वो 500 रुपीज़ की थी, ऐसी 10 साइकिल उसने ख़रीदा। क्लियर, तो 10 इंटू 500 इज इक्वल टू 5000 रुपीज़, तो उसके यहीं पे खर्च हो गए, प्लस 2000 रुपीज़ उसने रिपेयरिंग पे खर्च किए, तो 5000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 7000 रुपीज़ उसके यहाँ पे खर्च हो गए। तो ये टोटल उसका कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया। अब उसने क्या किया, जो भी उसके पास 10 साइकिल थी, ही सोल्ड 5 ऑफ देम एट 750 रुपीज़। जो बची हुई 5 साइकिल उसने 750 की सेल किया, एंड बची हुई जाहिर सी बात रिमेनिंग साइकिल भी 5 होगी, एंड द रिमेनिंग 5 फॉर 550 रुपीज़, और बची हुई 550 रुपीज़ की सेल कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है। क्लियर, तो पहले ये क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है और हमारा सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। ओके, नाउ कॉस्ट प्राइस के लिए हमको क्या करना होगा, जो पैसा हमारा खर्च हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो 10 साइकिल उसने परचेज़ किया था कितने रुपए की, 500 रुपीज़ ईच ना, प्लस 2000 रुपीज़ उसके खर्च हो गए उसकी रिपेयरिंग पे या मेंटेनेंस पे। तो टोटल कितनी कॉस्ट हमारी हो गई, 5000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 7000 रुपीज़ एज ए कॉस्ट प्राइस। एक काम हो गया, तो हमको ये मालूम हो गया कि हमारी कॉस्ट कितने की आई है। अब उसके बाद बात होती है सेलिंग की। तो सेलिंग प्राइस के लिए उसने बोला है कि पहली 5 साइकिल उसने या 5 साइकिल उसने सेल किया है कितने की, 750 रुपीज़ की, और बची हुई साइकिलों को जाहिर सी बात अगर 750 में बेचा है तो बची हुई भी 5 है ना। सो 5 साइकिल उसने और कितने में सेल किया, 550 रुपीज़ की। तो हमको यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी फाइंड कर लें। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3750 रुपीज़ यहाँ पर हो गए, प्लस 2750 रुपीज़ आपके यहाँ पर हो गए। क्लियर, लाइए दोनों को ऐड कर लें।
6,500 रुपीज़ एज ए सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब आपको ये मालूम करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है जबकि सेलिंग प्राइस से जो पैसा मिल रहा है वो कम है। तो यहाँ पर हमको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। आपका 7,000 रुपये खर्च हुए थे और बेचने पे 6,500 रुपीज़ ही आपको मिल रहे, तो यानी कि 500 रुपीज़ का लॉस हो गया ना। तो यहाँ पे निकालिए लॉस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP माइनस CP। तो SP कितना है आपका 7,000, नहीं सॉरी CP ज़्यादा है ना, CP माइनस SP 7,000 रुपीज़ माइनस 6,500। तो ये आपको कितना आ गया, 500 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये तो अभी हमको खाली लॉस मालूम हुआ है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड द लॉस गेन परसेंट या लॉस परसेंट। तो गेन होता तो गेन परसेंट निकालते, लॉस है तो लॉस परसेंट हमको यहाँ पे फाइंड करना होगा। आइए लॉस परसेंट यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP। लॉस कितने का है, 500 अपॉन CP क्या तो 7,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वो कैलकुलेशन आपका अपने आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 50 अपॉन 7 या 7 7 ज़ा 49, 1 अपॉन 7%। ये आपका लॉस परसेंट हो गया, इतने परसेंट का नुकसान हो गया। क्लियर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बिल्कुल आपको एज ए शॉपकीपर की तरह अपने आप को जज करिए। आप ये सपोज़ कर लो आप किसी शॉप के काउंटर पे बैठे हुए हैं और आपको डील करना है। आप कहीं से सामान लेके आए और आपने सामने कस्टमर को सेल कर दिया। तो दोनों ट्रांजैक्शन में, लेने में बेचने में जो भी कम या ज़्यादा हो रहा है उसका आपको हिसाब करना है। ज़्यादा अगर पैसा कलेक्ट कर लिया आपने तो प्रॉफिट, कम पैसा कलेक्ट किया तो लॉस। उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट इस पूरे चैप्टर में निकालना होगा। बस इतना ही काम है और क्वेश्चन में कुछ अलग सा नहीं है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 रुपीज़ a man incurred a loss of 5%. What was the cost price of the article? अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी सामान को 960 रुपीज़ में सेल करने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है ना, सेलिंग बाई सेलिंग एन आर्टिकल, यानी कि 960 में किसी भी सामान को सेल करने पर उस आदमी को कितने का नुकसान हो रहा है, 4% का नुकसान हो रहा है। पूछा गया तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उस सामान का कॉस्ट प्राइस। तो अब हमको सबसे पहला काम तो ये देखना है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंट है और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। देखिए फर्स्ट पेज पे आपको ये फॉर्मूला दिया गया था कि अगर लॉस परसेंट मालूम है और कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है तो ये मेथड अप्लाई होगा। सेलिंग प्राइस मालूम है, लॉस परसेंट मालूम है। उसी तरीके से अगर कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट मालूम होता और सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जाता तो ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ें आपको मालूम है और क्या पूछा जा रहा है। SP लॉस परसेंट गिवन है, SP एंड लॉस परसेंट गिवन है, हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सपोज प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस गिवन होता और कॉस्ट प्राइस मालूम करना होता तो ये रिलेशन अप्लाई कर देते ना। तो पहले ये क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देते हैं, कौन चीज़ें मालूम है और क्या हम लोगों को निकालना है, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए ये इतनी वैल्यूज़ आपको मालूम है, सेलिंग प्राइस 960, लॉस 4%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। लाइए इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस 960, राइट हियर 960 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4% है ना, ये हो गया। सबकी वैल्यू पुट कर दी बस और कुछ नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करिएगा अकॉर्डिंग टू गुड मॉस। फर्स्ट सिंप्लीफाई द ब्रैकेट टर्म। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये मत जीरो करिएगा कि 100 एंड 100 कट कर दिया तो वो मिस्टेक हो जाएगी। 960 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 96। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन तो खुद ईजी हो गया, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 1000 रुपीज़। 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस आर्टिकल की कॉस्ट वैल्यू क्या थी अगर उसको 960 में सेल करने पर 4% का लॉस हो रहा है। क्लियर।
Now next question. Okay, now question number 4 is most important question, so everyone mark in your book. Question number 4 as important. Now if the selling price of 20 article is equal to the cost price of 15 article, then what is the loss percent? फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए. If the selling price of 20 article is equal to the cost price of 15 article, then what is the loss percent? देखिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है. बस सिंपली इतना उसने कह दिया कि 20 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है. आपसे पूछा बताइए लॉस परसेंट कितना हो रहा है. तो सबसे पहला काम तो हमको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कुछ सपोज करना होगा, उसके बाद सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, फिर डिफरेंस निकाल के मालूम कर लेंगे कि लॉस कितना आ रहा है, फिर लॉस परसेंट निकालेंगे. तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, बस थोड़ा सा हमको यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है. तो पहले सपोज कर लेते हैं. सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज़ एक्स. क्लियर. तो ये सपोज कर लिया कि 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स रुपीज़ है. तो अगर 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स भी जाहिर सी बात 15x हो जाएगा ना. ये कॉस्ट प्राइस कितने की हो गई, 15 आर्टिकल की हो गई. और जो 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वो 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज़ इक्वल टू 15 रुपीज़. ये क्लियर है, क्योंकि जो 15 की कॉस्ट प्राइस थी वो 20 का सेलिंग प्राइस है. तो अगर ये 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ है तो सिंगल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल और ईच आर्टिकल. ठीक है ना. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज़ 15/20. तो जाहिर सी बात अगर हमको 20 की कॉस्ट मालूम है तो 1 की कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड. 20 से डिवाइड कर देंगे तो मालूम हो जाएगा. तो अब देखिए हमारे पास 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मालूम है एंड 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मालूम है. क्लियर. दो चीज़ें मालूम हो गई ना, 1 की कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 की सेलिंग प्राइस क्या है. अब अगर हमको ये मालूम करना हो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो x की वैल्यू ज़्यादा है या 15/20 की वैल्यू ज़्यादा है. तो जाहिर सी बात 15/20 की वैल्यू कम है और ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है. तो यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा कम है. तो लॉस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये हो जाएगा हमारा लॉस. 20 एलसीएम होगा, 20 एज ए एलसीएम. सो 20x माइनस 15x इज इक्वल टू 5x/20. इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा x/4. ये लॉस हो गया. आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फाइंड द लॉस परसेंट. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100 कर लेंगे तो लॉस परसेंट निकल आएगा. आइए यही एक लॉस परसेंट भी फाइंड कर लें. लॉस अपॉन CP. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP ऑफ 1 आर्टिकल इंटू 100. ये जो भी आएगा वो परसेंट के फॉर्म में होगा. इसको हमको सॉल्व करना है. इसको सिंप्लीफाई करना हो तो ऐसे लिख लीजिए, x/4 इंटू x इंटू 100x, 100%. क्लियर. x कैंसिल विद x, 4 2s एंड ये 25. सो लॉस परसेंट कितना हो गया आपको, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 25%. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको कई बार समझिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा. इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्लियर. सबसे पहला काम क्या किया हमने, सपोज कर लिया कि किसी एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, उससे हमने 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाली. जो 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वो 20 के सेलिंग प्राइस के इक्वल हुआ.
20 का सेलिंग प्राइस मालूम है तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मालूम हो गया। अब अगर से 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस एंड 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस मालूम है तो डिफरेंस निकाल के हम लॉस निकाल सकते हैं। जब लॉस मालूम हो गया तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। क्लियर? तो यहाँ से लॉस परसेंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए हॉकर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 balls point pen on selling 1 dozen pen. Clear? What is his gain percentage? अब कह रहे हैं एक हॉकर को जो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना हो रहा है? जितना कि 4 बॉल का सेलिंग प्राइस है। ये कब हो रहा है इतना प्रॉफिट? जबकि वो 1 डजन पेन को यानी कि 12 पेन को सेल करता है। हमको ये मालूम करना है कि उसका गेन परसेंट क्या है। तो पहले आइए क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में ये समझते हैं। अब देखिए इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको मालूम है कि किसी भी हॉकर को अगर से एक पेन उसने सेल किया है X रुपीज़ का तो 12 पेन कितने की सेल किया होगा? 12X रुपीज़ की ना, और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4X। ये इतना खेल यहाँ पर है, यानी कि 12X में से 4X उसका एज ए प्रॉफिट है। 12X रुपीज़ में 4X रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस कितने की होगी अगर से ये 4X एज ए प्रॉफिट है? सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12X, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस गेन इज इक्वल टू 8X एज ए कॉस्ट प्राइस होगी, तभी तो 8X कॉस्ट प्राइस 4X प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 8X 4X इज इक्वल टू 12X हो गए। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन कितना है? 4X, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 ना। यहाँ से हमको गेन परसेंट मालूम हो जाएगा। X कैंसिल विद X, 4 2 ज़ा 8। सो 50% एज ए प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, 50% एज ए प्रॉफिट। ये समझ में आया ना? सबसे पहला काम तो हमको ये करना था कि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या है। जब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने सपोज कर लिया तो 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मिल सकता है। अब 12X में से 4X तो उसका प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 12X माइनस 4X इज इक्वल टू 8X। उसके बाद गेन परसेंट का जो फॉर्मूला है गेन अपॉन CP इंटू 100 कर लेंगे तो गेन परसेंट हमारा मालूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी था ये भी, लेकिन क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन बॉट पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ फॉर पेन एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ फॉर 6। क्या कह रहे हैं? उन्होंने 6 रुपये की 6 पेंसिल ख़रीदी थी जिसकी कॉस्ट 4 रुपये पड़ी, और जबकि सेल क्या किया? 4 पेंसिल सेल किया जिसकी कॉस्ट 6 रुपये पड़ती है। वॉट इज़ हिज गेन परसेंट इन द ट्रांजैक्शन? उसका टोटल कितने गेन परसेंट हो रहा है? तो पहले आइए क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट करते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। देखिए इन शॉर्ट ये क्वेश्चन आपका है कि 6 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़ है और 4 पेंसिल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस 6 रुपीज़ है। मतलब क्या हुआ कि 4 रुपीज़ में 6 पेंसिल लेके आता है और 6 रुपीज़ में 4 पेंसिल को सेल किया जा रहा है। ये पूरा खेल है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमको गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए ये मालूम करना होगा कि एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस क्या है, एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस क्या है। उसके बाद हम उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 6 पेंसिल की कॉस्ट है तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 4/6 ना। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2/3। सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 6/4, अगेन इट इज़ इक्वल टू 3/2। ध्यान दीजिएगा 2/3 एंड 3/2 है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमको प्रॉफिट होगा ना।
यहाँ पर अगर प्रॉफिट की वैल्यू निकाली जाए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 एज ए एलसीएम 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5/6। तो ये तो आपका सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, अभी प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाला। प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी ना। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, ये जो फोर्थ स्टेप पर है ये चला जाएगा आपको फर्स्ट स्टेप के पास, सेकंड एंड थर्ड नीचे रहते हैं ना, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड हियर 100। अब इनको हमको सॉल्व करना है। 3 2 6, 2 1 2 and 100 divided by 2 we get 50, again 25। तो 25 multiplied by 5 is equal to 125। so 25 multiplied by 5 is equal to 125% as a profit। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 125%। क्लियर। तो सबसे पहला काम आपको ये समझना है कि हमको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए सिंगल आर्टिकल का प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस सिंगल आर्टिकल का निकाल लीजिए, सिंगल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, उसके बाद डिफरेंस निकाल के आपको प्रॉफिट या लॉस मालूम हो जाएगा। जब हमको प्रॉफिट मालूम हो गया तो हम प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं, और लॉस मालूम होने पर हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बाई सेलिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज फॉर 105 अ फ्रूट सेलर लॉस 30%। फ्रूट सेलर को कितने का लॉस हुआ है, 30% का लॉस हो गया जब उसने 105 की सेल किया। एक बात हो गई। अब ये कह रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 40%। अब उसको ये कितने पैसे में बेचिए कि उसको 40% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर। पहले क्या कहा था कि 105 में सेल करने पर 30% का लॉस हो रहा है, अब कितने में सेल करें कि 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो अभी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की तो बात ही नहीं है। तो हमको जो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन से कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगा, दूसरी कंडीशन से सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका कैसे होगा। देखिए अभी क्वेश्चन ये है आपका कि अगर से 105 में सेल किया गया है तो 30% का लॉस हो रहा है, हमको कॉस्ट प्राइस अभी नहीं मालूम है ना। तो एक फॉर्मूला आपकी एकदम फर्स्ट पेज पे दिया गया प्रॉफिट लॉस चैप्टर के कि अगर से सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंट मालूम है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज़ कर लें, फॉर्मूला नंबर 8, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस मालूम है एंड लॉस परसेंट मालूम है, तो हम की वैल्यू क्या है। तो आइए पहले कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेते हैं। सी पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ये मालूम कर लेंगे कि जो सामान सेल किया जा रहा है उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। 105 एज ए सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज, जो भी लॉस परसेंट हमारा है 30% का लॉस है तो 30%। पहले इसको सिंप्लीफाई करिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं कि 0 0 आपने कैंसिल कर दिया तो वो मिस्टेक हो जाएगी वहाँ पे, तो ये काम मत करिएगा। तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। एक काम हो गया। अब आप इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर दीजिए। 15 7 105। नाउ 15 इंटू 10 एज 150 रुपीज़, यानी कि आपको ये मालूम हो गया कि हमारे जो सामान था उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, 150 रुपीज़। तो कॉस्ट वैल्यू मालूम हो गई। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है आपसे कि अगर से आपके पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, अब कितने में सेल किया जाए। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जा रहा है कितने में सेल किया जाए, कि जो प्रॉफिट परसेंट हो या जो गेन परसेंट हो वो आपका कितने परसेंट हो, 40% हो। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, जबकि कॉस्ट प्राइस
एंड गेन परसेंट हमारे पास दिया गया। तो इसके लिए क्या रिलेशन आई है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट मालूम है ना। सेलिंग प्राइस हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालना है, ये सेलिंग प्राइस निकालना है, सेल कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट मालूम है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस 150 है एंड प्रॉफिट परसेंट 40 रुपीज़ दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू इस फॉर्मूले का यूज़ करने से मिल जाएगी। आइए इस फॉर्मूले को नोट करते हैं, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे सिंपली सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस 150 एंड 100 + 40 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर, ये कितना हो गया 150 मल्टीप्लाइड बाई 140 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 कैंसिल विद 2 0। नाउ 15 मल्टीप्लाइड बाई 14, 210 रुपीज़ का अगर अब उसको सेल किया जाए तो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी भी है। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हर स्टेप को ध्यान से एक एक स्टेप नोट करिए, समझिए कि क्यों लिखा जा रहा है, तब क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question, a man sold a book at a loss of 20%. If he had sold the book for 12 more, he would have gained 10%. Clear? अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कर रहा है कि एक आदमी है जो 20% लॉस पे किसी बुक को सेल करता है, और अगर वो 12 रुपीज़ बढ़ा के सेल करता तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता। क्लियर? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। बुक की कॉस्ट प्राइस क्या है ये हम लोगों को मालूम करना है। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20% लॉस पर वो बेच रहा है, अगर से 12 रुपीज़ बढ़ा देता तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सबसे पहला काम, तो हम कुछ सेलिंग प्राइस सपोज कर लें कि x है, तो 12 रुपीज़ बढ़ाने पे सेलिंग प्राइस x + 12 हो जाएगा, यही ना। अब आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके का होगा। सपोज लॉस 20% और हम ये सपोज कर लें कि कॉस्ट प्राइस है हमारी x रुपीज़। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 80/100x ना, 80/100x। ये आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो ये 20 से डिवाइड हो जाएगा 4/5x। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अब कहा गया है इफ़ ही हैड सोल्ड द बुक फॉर 12 रुपीज़ मोर, अगर वो 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर दे दाम को तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। न्यू प्राइस, if the new selling price will be 12 rupees एक्स्ट्रा होगा ना, सो 4/5x + 12। अब अगर ये सेलिंग प्राइस रखा जाए तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट होता है, ये सेलिंग प्राइस है ना, अब उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 10% का। गेन उसका कितने परसेंट है 10%। ये क्वेश्चन में दिया गया है। आपसे कहा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है क्या है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा ये समझ लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग एक रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, बाकी एक मेथड और है वो भी बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हो सकता है, या तो फिर गेन परसेंट वाला जो रिलेशन है वो अप्लाई कर दें तो भी रिजल्ट मालूम हो जाएगा। इसमें सेलिंग प्राइस आपका कितना है 4/5x + 12। कॉस्ट प्राइस कितना है हमने x सपोज किया था, एंड प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ x। यही ना कॉस्ट प्राइस का 10% है। इस पूरे इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना होगा, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरीके से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। 4/5x + 12 इज इक्वल टू x + 1/10x। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा
4/5x प्लस 12 इज इक्वल टू 11/10x। ना, हमको x की वैल्यू चाहिए तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 11/10x माइनस 4/5x। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 एज ए एलसीएम, 11x माइनस 8x इज इक्वल टू 3x/10। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 इंटू 10 12/10/3 इज इक्वल टू x। ये हो गया 40 रुपीज़। तो ये पूरा खेल हो गया 40 रुपीज़ का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लेंदी लगेगा, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है, वो भी ज़रा सा समझ लेते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप इसी मेथड को अप्लाई करिए। आइए देखते हैं दूसरा मेथड अगर सॉल्व करेंगे तो वो किस तरीके से है या उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए, आपने सपोज़ किया था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस एज ए x रुपीज़ है। अगर वो 20% लॉस पे सेल करता है, 20% लॉस पे सेल करता है, जो भी वैल्यू है उसमें अगर 12 ऐड कर दिया जाए तो वो 10% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ना, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 12 रुपीज़ है ये -20% और प्लस 10% के इक्वल हो, यानी कि टोटल 30% के इक्वल हो गया। ये डिफरेंस कितना हो गया, -20 लॉस है प्लस 30 आपका, प्लस 10 आपका प्रॉफिट है, तो टोटल 30% के इक्वल हो गया आपका 12 रुपीज़। तो अगर से हम यहाँ पर x की वैल्यू का 30% निकाल दें तो हमको मालूम हो जाएगा कि कितने वो x का 30% अगर 12 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 30% ऑफ x इज इक्वल टू 12 रुपीज़, ऐसे ही है ना। 30/100 ऑफ x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 30। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आपका शॉर्ट में आ जाएगा, 40 रुपीज़ आपका रिज़ल्ट बन जाएगा। लेकिन इस तरीके का आंसर आपको कंपटीशन लेवल पे तो ठीक है, कोई आपने किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है किसी कंपटीशन का तो चल जाएगा, बट आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वो एटलीस्ट 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का होगा। तो उतने ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन को पता चला आप 3 लाइन में सॉल्व कर देंगे तो नंबर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि सारे मेथड अप्लाई करिए, बट प्रोसेस ये भी सही है, रॉन्ग नहीं है। क्लियर। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, एज ए 40 रुपीज़। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ ट्रेडर सेल्स 2 साइकिल एट 1118 रुपीज़ ईच। 2 साइकिल है, दोनों को इतने रुपए में सेल कर दिया, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस वैल्यू ये है। गेनिंग 10% ऑन द फर्स्ट साइकिल एंड लॉस 10% ऑन द सेकेंड साइकिल। क्लियर। यानी कि पहली साइकिल पर उसको 10% का प्रॉफिट एंड दूसरी साइकिल पर 10% का लॉस हुआ है। ये इतना खेल तब हो रहा है जबकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। What is the profit or loss percent in the whole transaction? पूरे ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब आइए पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है। सपोज़ पहले साइकिल की कॉस्ट प्राइस है आपकी x रुपीज़, ठीक है ना, और दूसरे साइकिल की कॉस्ट प्राइस है एज ए y रुपीज़। इसको ये फर्स्ट की प्राइस है CP1 कर लेते हैं और दूसरे की कॉस्ट प्राइस है एज ए CP2, ये y रुपीज़ है ना। लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ये भी 1188 है, 1188 रुपीज़, एंड इसका भी सेलिंग प्राइस सेम है 1188 रुपीज़। ये हो गया। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले वाले पे 10% प्रॉफिट है एंड दूसरे वाले पे 10% लॉस है। तो इस पे जो प्रॉफिट है वो 10% है एंड इस पे जो लॉस है वो भी 10% है। ये पूरा खेल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होल ट्रांजैक्शन में हो रहा है।
तो सबसे पहला काम तो हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मालूम करनी होगी, फिर टोटल सेलिंग प्राइस मालूम करना होगा और देखना होगा टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस में से कौन ज़्यादा है। उस पर हम डिपेंड करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो हमें चेक करना है। तो अगर से सेलिंग प्राइस मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस निकाला जा सकता है, फॉर्मूला है। एंड सेलिंग प्राइस मालूम है, लॉस परसेंट मालूम है, तो भी कॉस्ट प्राइस निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला काम फर्स्ट साइकिल की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट साइकिल की सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी थी? 1188 एंड प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%। तो 100 + 10, इसको सॉल्व करेंगे। 1188 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 110। बाकी कैलकुलेशन आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड ध्यान से करिएगा, मिस्टेक नहीं हो जाए। तो ये हो गया 1080 एज ए कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। क्लियर। दूसरी साइकिल पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस का रिलेशन अप्लाई होगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, सेकेंड साइकिल सॉरी, इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ पे भी लॉस परसेंट 10% है, प्रॉफिट आपका सेम है 1188 इंटू 100 माइनस, बस यहाँ पर लॉस है, वहाँ पे प्रॉफिट दिया गया था। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1188 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 90, 0 0 कैंसिल हो गया, इसको 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 1320 रुपीज़ एज ए कॉस्ट ऑफ सेकेंड साइकिल, ये CP2 हो गया। क्लियर। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फर्स्ट साइकिल की कॉस्ट प्राइस प्लस सेकेंड साइकिल की कॉस्ट प्राइस, दोनों को ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 2400 रुपीज़। एंड टोटल सेलिंग प्राइस 1188 प्लस 1188, दोनों साइकिल सेम प्राइस पे गई है ना, 2376। तो जाहिर सी बात सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लॉस हो रहा है। कितना लॉस हुआ ये निकाल लेते हैं। 2400 माइनस 2376 इज इक्वल टू 24 रुपीज़ का लॉस हो गया। लॉस परसेंट निकालना होगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 कैंसल विद 0 डियर, 1% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमने पहले साइकिल का सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट से कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, दूसरे साइकिल का सेलिंग प्राइस लॉस परसेंट से कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब जब दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस हमको मालूम हो गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस से लॉस मालूम हो गया। और अगर लॉस मालूम हो जाएगा तो लॉस परसेंट निकाला जा सकता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100 करके। तो आपको लॉस परसेंट कितना मिल गया? 10% का लॉस हो रहा है, सॉरी 1% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल उसी तरीके से। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अ मर्चेंट बॉट 2 कैलकुलेटर्स विच टुगेदर कॉस्ट हिम 4800 रुपीज़। मीन्स दोनों कैलकुलेटर की कॉस्ट मिला के कितनी हो रही है? 4800 रुपीज़ है। एक बात हो गई। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट लॉस ऑफ 15%। उसने पहले वाले को 15% लॉस पे बेच दिया, ठीक है ना। एंड अदर एट द गेन ऑफ 19%, और दूसरे वाले को 19% के प्रॉफिट पे सेल किया। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द कैलकुलेटर इज़ इक्वल, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लोअर
प्राइस्ड कैलकुलेटर, तो उसमें से जिसकी वैल्यू कम है उसकी कॉस्ट बताइए कितनी होगी। फिर से समझ लीजिए, एक कैलकुलेटर है और दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला के 4800 रुपीज़ है। क्लियर, 4800 रुपीज़ एज ए दोनों की कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है। अगर एक कैलकुलेटर को 15% लॉस पर एंड दूसरे वाले को 19% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो बताइए कि जिसकी वैल्यू कम है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है। तो आइए पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट कर लेते हैं कि क्या दिया गया है, उसके बाद देखते हैं क्या लगेगा और कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, ये शॉर्ट में आपका क्वेश्चन है कि दो कैलकुलेटर है, दोनों की कॉस्ट को अलग अलग सपोज कर लें। x है एक की कॉस्ट y है ना। अब ये कहा गया है कि दोनों का प्राइस कंबाइंड फॉर्म में कितना है, मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू मिला के कितनी हो रही है, 4800 रुपीज़ इसकी कंबाइंड वैल्यू है। तो यहाँ से हम चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4800 माइनस x रुपीज़। तो जाहिर सी बात जो पैसा बचेगा वो y के इक्वल होगा ना। आप चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए 4800 माइनस x, तो ये वैल्यू हो जाएगी y की, वो बात की बात है। अब पहले वाले पे 15% का लॉस है, दूसरे पे 19% का प्रॉफिट है, और जो दोनों का सेलिंग प्राइस मिलेगा वो इक्वल है। ये कहा गया इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कैलकुलेटर इज सेम, तो दोनों का अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो हम उसको इक्वेट कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब x मालूम हो जाएगा तो हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, पहले इसका यूज़ करके सेलिंग प्राइस मालूम करना है। कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट मालूम है, सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ना, कॉस्ट प्राइस मालूम है, लॉस परसेंट मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है, वहाँ से भी सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगी। फिर जब दोनों सेलिंग प्राइस हम मालूम कर लेंगे तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, फिर वहाँ से हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो आइए पहली कंडीशन से पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं लॉस का यूज़ करके। कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला हो गया। हम इसको SP1 लिख देते हैं ताकि समझने में ईजी हो कि फर्स्ट कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस ये हमारा है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या सपोज किया, x इन ब्रैकेट 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 85 ना। आइए रख दें इसमें वैल्यू, तो ये हो गया 85 अपॉन 100 x, ये हो गया फर्स्ट का सेलिंग प्राइस। हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अब दूसरा वाला गेन है तो गेन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इन ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100। लॉस होगा तो माइनस आएगा, गेन होगा तो प्लस आएगा, बस ये समझिएगा आपको। ये कितना है, 4800 ना, ये हो गए 4800 माइनस x, ये कॉस्ट प्राइस है, इनटू इन ब्रैकेट 100 प्लस 19 डिवाइडेड बाई x। ये हमारा हो गया सेकंड का सेलिंग प्राइस। ये सेकंड के सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में दिया गया था इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कैलकुलेटर और सेम, तो अगर से दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दिया जाए तो देखिए क्या मिलता है, यानी कि जो सेकंड का सेलिंग प्राइस है 4800 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 119 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 85 अपॉन 100 x, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ से इसीलिए हमने नहीं कट किया था क्योंकि हम मालूम है 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 4800 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 119 इज इक्वल टू 85x। अब तो देखिए ये और ये दोनों नंबर आपका 17 से कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो गए। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये ब्रैकेट ब्रेक होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 48 माइनस 7x इज इक्वल टू 5x। 7x राइट साइड में जाएगा तो वो 12x हो जाएगा। 33600 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए,
333600 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ जाएगा आपको 2800। तो अगर ये हमारी वैल्यू हो गई x की, तो y की वैल्यू क्या होगी 4800 माइनस x, यानी कि 4800 माइनस 2800 इज इक्वल टू 2000। सो 2000 वैल्यू हो जाएगी लोअर कैलकुलेटर का प्राइस और 2800 हो जाएगा ग्रेटर कैलकुलेटर का प्राइस। तो आपसे पूछा गया था व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द लोअर कैलकुलेटर, सो 2000 रुपीज़ एज इज योर आंसर। क्लियर? तो ये इतने क्वेश्चन हो गए आपके एक्सरसाइज 8A के। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको अपने से लगाने की कोशिश करिएगा। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8B। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए साड़ी इज 3800। द शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 15% ड्यूरिंग द सेल टाइम। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी। अब यहाँ पर बात होगी डिस्काउंट की, तो पहले बात समझ लेते हैं। डिस्काउंट के बाद हम लोगों को प्राइस देना होता है कि डिस्काउंट से पहले। तो जैसे सपोज़ कर लीजिए आप कभी मॉल में गए होंगे, तो सपोज़ कोई सामान है 100 रुपीज़ का, तो मॉल में क्या होता है ऑफ़र मिलता है आपको। उस ऑफ़र में कह दिया जाए 20% एज ए डिस्काउंट है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब होगा जो भी उस पर मार्क प्राइस होगा, जो उस पर प्रिंटेड प्राइस होगा, उसमें से 20% माइनस कर दीजिए। तो 20% अगर डिस्काउंट मिलना है तो 20% छोड़ के जो पैसा बचा वो आपको देना है। तो कितने परसेंट पार्ट आपको पे करना है, 80% पे करना है। तो 100 रुपीज़ का 80% सॉल्व करेंगे तो वो 80 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्काउंट को हम लोगों को माइनस कर देना है, उसके बाद जो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है, मतलब डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को हमको पे करना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए साड़ी इज़ 3800। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले के चैप्टर में हम लोग सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे थे। अब वो बात ना करके मार्क्ड प्राइस के बारे में बात करना है। मीन्स किसी भी सामान के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। आपकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, आपकी सेलिंग वैल्यू क्या थी, उससे बात नहीं होती। जो पैसा प्रिंट होता है उसके ऊपर डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। मीन्स डिस्काउंट किस पे अलाउड होगा, किस पे वैलिड होगा, जो प्रिंटेड वैल्यू होगी, जो मार्क्ड प्राइस होगा उस पर। सो मार्क्ड प्राइस कितना है 3800 एंड द डिस्काउंट कितना है 15 रुपीज़। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी। तो 15 रुपीज़ माइनस करने के बाद 15% माइनस करने के बाद जो पैसा देना होगा वो एज ए सेलिंग प्राइस होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको मालूम है और क्या पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि मार्क्ड प्राइस आपका 3800 रुपीज़ है एंड डिस्काउंट 15% है। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस से माइनस करना हो। तो डिस्काउंट वैल्यू क्या हो जाएगी पहले वो फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ 3800। इसी पैसे पे तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसका 15% सॉल्व करके देख लीजिए कि ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है। इसका कैलकुलेशन आप जिस तरीके से करना चाहिए कर लीजिए, बस राइट आंसर आए ये ध्यान दीजिएगा। ये इतने को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको डिस्काउंट होगा, यानी कि उतने पैसे का आपको छूट मिल जाएगी। 570 रुपीज़ एज ए डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, जो प्रिंट वैल्यू है वो, माइनस डिस्काउंट। ओके, ये हो गया आपका 3800 माइनस 570 रुपीज़। अब इसको माइनस कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3230 रुपीज़। ये आपकी एज ए डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई है, सेलिंग प्राइस हो गई, मतलब डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू हो गई। एक मेथड तो ये है, और एक मेथड ये था कि अगर 15% डिस्काउंट है तो पेबल अमाउंट कितना हो गया 85%। तो अगर हम डायरेक्ट 85% ऑफ 3800 निकाल देते तो भी हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट आता। तब हमको इस तरीके से सॉल्व करना हो तो 85% ऑफ 3800, तो हम इसको रिज़ल्ट को सॉल्व करते 85% ऑफ 3800। क्लियर?
बाकी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट सेम मिलता, बस आपका कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता। बट बेटर ये है कि आप पहले डिस्काउंट फाइंड करिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू रिजल्ट, आपको मिल जाएगा। ये बेटर है, ये मेथड ही अप्लाई करिएगा। बाकी दूसरा मेथड तो सिर्फ इसलिए बता दिए कि किसी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में बैठिए तो डायरेक्ट आप लोग ये वैल्यू ना निकाल के 85% निकाल लीजिएगा तो भी सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगा। बट इसको निकालने से बेटर ये है कि हमको ये भी मालूम हो गया कितने पैसे का डिस्काउंट हो रहा है। 15% के फॉर्म में था, बट अमाउंट के फॉर्म में 570 रुपीज़ हो गए। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the marked price of a shirt is 270 rupees and it is available at 237.60 after discount. What is the rate of discount? सबसे पहला काम तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो मालूम हो जाएगा कितने पैसे का डिस्काउंट हुआ। ये आपका मार्क प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो डिफरेंस से हम करके डिस्काउंट मालूम कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया ना, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्लियर है, तो सबसे पहला काम तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। एक काम हो गया, तो जब डिस्काउंट आपको मालूम हो गया तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे ला कर रख दीजिएगा, अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए डिस्काउंट की जगह पे, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100 कर लीजिएगा तो आपको डिस्काउंट परसेंट मालूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन परचेज्ड अ शर्ट फॉर 600 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% वॉज ऑफर्ड ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। कह रहा है कि अगर डिस्काउंट के बाद उसको कोई सामान 600 रुपीज़ का मिला, मीन्स एज ए सेलिंग प्राइस है, और 20% डिस्काउंट उसने मिला है उसको, किस पे? जो मार्क प्राइस था उसको। तो बताइए मार्क प्राइस होगा क्या होगा? तो ये सपोज कर लेते हैं मार्क प्राइस एज ए एक्स है। ओके, ये आपने सपोज कर लिया कि मार्क प्राइस एक्स है, डिस्काउंट 20% है, एंड सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब आफ्टर द डिस्काउंट उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 600 रुपीज़ हो गई। तो अब सबसे पहला काम हमको ये निकालना होगा कि डिस्काउंट कितने का हुआ। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये ना होता है फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस 600 रुपीज़, मार्क प्राइस एक्स माइनस डिस्काउंट का मतलब हो गया 20% ऑफ एक्स, ऐसा होगा ना। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, कितनी हो जाएगी। थोड़ा सा इक्वेशन बना दे रहे, बाकी काम आपका अपना है। आप इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 20% ऑफ x। ये कितना हो जाएगा? 100x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 से 10, 1/5x। अब इसमें x एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 5 एलसीएम हो जाएगा, 5x माइनस 1x इज इक्वल टू 4/5x। हमको x की वैल्यू चाहिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 600 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 इज इक्वल टू x, मीन्स x इज इक्वल टू 750 रुपीज़ एज ए मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a shopkeeper earn a profit of 10% after allowing a discount of 20% on a marked price. Find the cost price of the article whose marked price is 880 rupees. अभी क्या कह रहा है कि किसी भी सामान की जो प्रिंटेड प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, वो 880 रुपीज़ है और 20% डिस्काउंट भी वो ऑफ़र कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं ना। ओके, अब अगर डिस्काउंट करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो पैसा शॉपकीपर को मिला, फिर भी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको कॉस्ट प्राइस भी निकालना होगा। तो वो सारी प्रोसेस तो आपकी एक्सरसाइज ए एंड बी दोनों को कंबाइन करके एक साथ क्वेश्चन बना हुआ है। तो आइए पहले हम लोग यहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या होगी। देखिए इस तरीके का आपका क्वेश्चन है कि डिस्काउंट 20% है, मार्क प्राइस 880 है, तो सेलिंग डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रा से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ मार्क प्राइस ना 880, सो 20% ऑफ 880 ये कैंसिल हो गए,
यानी कि 176 रुपीज़ एज ए डिस्काउंट हो गए। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है? 880 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट 176। तो यहाँ हमको सेलिंग प्राइस की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब इसको अगर डिफरेंस निकालने कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 7 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि 704 एज ए सेलिंग प्राइस। क्लियर? तो अब आप समझिएगा, हमको सेलिंग प्राइस मालूम है, हमको प्रॉफिट परसेंट मालूम है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या है? इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन अप्लाई हो रहा था ना। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 104 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 10% का प्रॉफिट है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगा। ये हो गया 110, 0 0 कैंसिल आउट, 11 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 640 रुपीज़ एज ए कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मीन्स इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 640, मार्क प्राइस 880, सेलिंग प्राइस 704 रुपीज़। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, दोनों एक्सरसाइज का कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को ज़रा से रिपीट करिएगा कई बार, समझ में आ जाएगा।